किसी ने एक बहुत कमाल की बात कही है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होती है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं विनोद मौर्य। हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको। ये कहानी है एक विपिन नाम के लड़के की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है। और वह पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। इवन वो इतना अच्छा था कि वो 12th क्लास तक टॉप करता आ रहा था। और वो पढ़ने में बहुत ही मेहनती था। उसको अपने फैमिली के ऊपर बहुत गर्व था, और फैमिली हमेशा ये सोचती थी कि जिस दिन ये लड़का बड़ा होगा और पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, हम सबका नाम रोशन करेगा और हम सबके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। यही से वो भी हम सोचते थे और हमेशा पढ़ाई भी कराते थे, उसका सपोर्ट भी करते थे कि एक दिन यही लड़का, सिर्फ़ और सिर्फ यही लड़का हमारी और हम सब की लाइफ को बदल देगा, जब ये पढ़ लिख कर कुछ अच्छा और बहुत अच्छा बन जाएगा। यही सब के लिए वो फैमिली उनका पूरा सपोर्ट करते थे। लेकिन वो लड़का जब 12th पास करके कॉलेज में गया, उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए कि जो उसकी दिनचर्या, उसका पढ़ने लिखने का तरीके एकदम बिगाड़ दिए, और वो खुद बिगड़ गया। वो गलत रास्ते अपना लिया। और पढ़ाई की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे पास फैमिली नहीं होती, हमारे पास लोग नहीं होते, हमारे पास वो दोस्त होते हैं जो हम उनके कहने पर कभी कभी वो गलत काम करते हैं, तो हम फिर उनका कहना मान कर गलत काम शुरू कर देते हैं। सेम वैसे ही वो भी करता था। और वो अब दोस्तों में आकर दोस्तों के साथ घूमना, देर रात तक पार्टी करना और फिर मस्ती करना, पढ़ाई लिखाई सब बहुत पीछे छोड़ दिया। ये चीज़ इतना हद तक निकल गया कि वो अपने घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी मंगाने लगा, और मंगाकर पैसे इधर उधर खर्चा करता, पार्टी करता। ये सब करते हुए घर वालों को तो समझ में आ रहा था। घर वाले इवन कहते थे, उससे बोलते थे, लेकिन वो विपिन ऐसा करता था, उनको डांट देता था, डांट करके चुप करा देता था। वो बोलता था कि आप सब ज्ञान मत दो हमें, आप सब ज्ञान मत दो हमें सबको समझाओ मत। आप हमारा भविष्य नहीं बना सकते। हम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, हम ऐसे ही करते रहेंगे। बट घर वाले फिर चुप हो जाते, उसको नहीं बोलते, क्योंकि वो घर से बाहर रह रहा है और पढ़ाई कर रहा है। उसको उम्मीद था कि जैसे वो टॉप कर रहा है तो आगे भी वो अच्छा ही करेगा। करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया तो विपिन एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। और जहाँ ये फ़ेल वाली बात उसको पता चली तो उसको हर्ट हुआ, उसको बहुत दुख हुआ। क्योंकि वो जब होता क्यों नहीं, क्योंकि जब वो 12th तक टॉप करता आया और आज वो ग्रेजुएशन में करने आया कॉलेज में, तो वो सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। उसे बहुत हर्ट हुआ, उसको इतना गिल्टी फील हुआ कि वो आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो ना खाना खा पा रहा था, ना दोस्तों से मिल पा रहा था, ना घर जा रहा था, ना घर वालों से बात कर रहा था। बहुत परेशान सा हो गया अपनी लाइफ में। इवन वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। वो परेशान सा रहता, रूम में बैठा रहता, और फिर उससे धीरे धीरे टेंशन खाने लगी। ऐसा उसे फील हो रहा था कि अब जैसा लग रहा है कि लाइफ में वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, बस एक प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि उसके उन्हें सब्जेक्ट में फेल हो गया और आगे की उम्मीदें उससे टूटने लगी। तो खुद से सोचता था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा उसको फील होता था कि आगे लाइफ में शायद ही कुछ कर पाए हो। तो ऐसे सोचते सोचते वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और बहुत टेंशन में रहने लगा, और वो अपना काम नहीं कर पा रहा था। ऐसे धीरे धीरे पता चला, फिर जब उसने ये पता उसकी फैमिली को चला, ये पता उनके टीचर्स को पता चला जहाँ से उसने 12th पास किया था। वहाँ के प्रिंसिपल को ये बात पता चली, तो प्रिंसिपल ने सोचा, और फिर प्रिंसिपल ने उनको इनवाइट किया अपने यहाँ डिनर पर, रात में मिलने के लिए बुलाया। और फिर ये मैसेज जब उस लड़के को पता चला, तो फिर वो इनविटेशन रिजेक्ट तो कर नहीं सकता था, क्योंकि वो जहाँ से 12th पास किया था उसे प्राइज़ मिला हुआ था और वो टॉपर था, और उसके प्रिंसिपल उसको बहुत मानते थे। इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल का इनविटेशन था तो वो शायद ही रिजेक्ट करता, और वो रिजेक्ट नहीं किया। और फिर वहाँ उनके बुलाने पर वो शाम को वहाँ पर गया उनके घर। प्रिंसिपल साहब पार्क में बैठे हुए थे अगेठी जलाकर। ठंडी का मौसम था और अगेठी जलाकर वो पार्क में बैठे हुए थे। ये भी वहाँ पहुँचा और सामने नमस्कार किया और बैठ गया। फिर प्रिंसिपल जी ने पूछा इनसे, बेटा कैसे हो, क्या चल रहा है, आप ठीक तो हो? ये बात सुनकर विपिन ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 से 15 मिनट तक कुछ बोला ही नहीं। इवन ये क्वेश्चन पूछने के बाद प्रिंसिपल साहब भी चुप ही बैठ गए। वो कुछ नहीं बोले और ना ही जवाब उनका विपिन से मिला। मन ही मन प्रिंसिपल साहब सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जो मैं इनको मैं अपनी बातों से समझा पाऊँ और ये अपनी प्रॉब्लम मुझे बता दे।
फिर धीरे धीरे बैठे थे। प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, जलती हुई अगेठी से एक जलता हुआ लाल कलर का कोयला का टुकड़ा निकाला और उठाकर मिट्टी पर फेंक दिया। धीरे धीरे वो मिट्टी पर आकर कोयला बुझ गया। ये देखते ही विपिन ने तुरंत बोला, सर आपने ये क्या कर दिया? आपने तो ये कोयला बर्बाद कर दिया और इसे उठाकर मिट्टी में फेंक दिया। ऐसा क्यों आपने किया? तो प्रिंसिपल साहब ने जवाब दिया, बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि मैंने बर्बाद कहाँ किया है, वो कोयला उठाकर मैंने ज़मीन पर ही तो फेंका है। मैं उसको उठाकर दोबारा रख देता हूँ अगेठी में और फिर ये कोयला फिर वैसा ही रंग ले लेगा जैसा जल रहा था। और फिर क्या किया, प्रिंसिपल साहब ने वो कोयला उठाकर फिर अगेठी पर रख दिया और दोबारा वो कोयला जलने लगा और आँच दे दिया। फिर ये बात दोनों लोग देख रहे थे। तो फिर प्रिंसिपल साहब ने विपिन से पूछा, अच्छा विपिन बताओ बेटा, कुछ समझ में आया तुम्हें? तो विपिन अचंभों में आकर बोला, सर मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा तो कुछ मुझे समझ में आया नहीं। तो प्रिंसिपल सर ने बोला, बेटा ये कोयला तुम हो और जो कोयला जल रहा था उसको उठाकर मिट्टी में फेंका तो वो बुझ गया, अभी फिर उठाकर मैंने इसमें रख दिया तो ये जल गया। बेटा ये कोयला तुम हो और तुम जब तक अगेठी में थे तब तक तुम टॉप कर रहे थे, तब तक अच्छा नंबर आ रहा था, अच्छे लोग के साथ में थे। अब तुम मिट्टी में आ गए हो, इस मिट्टी से निकल कर तुम्हें फिर अगेठी में आना पड़ेगा, गलत रास्ते छोड़ने पड़ेंगे, गलत दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा नंबर लाने के लिए, अच्छा पोजीशन बनाने के लिए, अच्छी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए तुम्हें दोबारा मेहनत करना पड़ेगा और दोबारा उठकर खुद की हिम्मत, खुद से मेहनत से तुम्हें अगेठी में आना पड़ेगा और जलकर तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि हाँ तुम टॉप कर सकते हो। ये बात विपिन को समझ में आ गई और उसको दिल में लग गई ये बात और विपिन वहाँ से उठा और फिर उठकर चल दिया और फिर जाकर फिर पढ़ाई करने लगा और फिर वो टॉप करना शुरू कर दिया। दोस्तों हम सबकी लाइफ में एक कॉमन सी बात है कि हम किसी एक प्रॉब्लम की वजह से हम ये सोचने लगते हैं कि हम चले फांसी लगा ले, हम चले छोड़ दे पढ़ाई, हम चले कुछ और काम कर ले। इन सब चीज़ों को सोचकर हम एक प्रॉब्लम से डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हो जाते हैं, जो कि हम लोगों की लाइफ वो टेंशन और डिप्रेशन बर्बाद करने लगती है और हम ये सोचने लगते हैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। हम सब के लाइफ में, आप सबके लाइफ में, आप कभी बैठो आधे घंटे और सोचो कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी और आपने उससे कैसे निकल कर आज तुम बाहर आ गए। तो हमेशा आपके लिए संघर्ष भरा जीवन रहेगा, आपको हमेशा चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। जब कभी आप अच्छा काम करोगे, जब कभी आप अच्छी ऊंचाइयों पर जाओगे, आपके आसपास की चीज़ें, आसपास के लोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको आगे बढ़ते रहना है। इसलिए कहने के लिए बात ये भी बहुत अच्छी लाइन है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय अच्छा बुरा गलत कोई समय कोई काम नहीं देखता, वो बढ़ता रहता है। आप अच्छा काम करोगे तब भी समय बढ़ेगा, बुरा करोगे तब भी बढ़ेगा, इवन आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय बीतता जा रहा है, आप अच्छे काम करते जाओ और अच्छे से निकलते जाओ। तो दोस्तों हमारी स्टोरी कैसी लगी आप सब ज़रूर बताना, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।